नमस्कार साथियों। या आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे मॉडल सेट 13, 14, 15। इससे पहले के वीडियो में मॉडल सेट 1 से लेकर 12 तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के हिसाब से डाला गया है और आज का मॉडल सेट 13 हम जानने का स्टार्ट करते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है, बोतल का कार्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? यह है कोक के वृक्ष से। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूध के घनत्व पर जो है प्रभाव, घनत्व घटेगा दूध का। अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? 65 से 80% जल होता है। अगला प्रश्न है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? वह रोग है हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? विटामिन की कमी होती है। अगला प्रश्न है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में यूरिया बनता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस ग्रंथि। अगला प्रश्न है, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। अगला प्रश्न है, दूध को किस ताप पर पाश्चुरित किया जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन। BHC का 10% का नाम क्या है? व्यापारिक गैमेक्सिन। अगला प्रश्न है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा दूध खट्टा होता है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम दायक है। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो यह जो है पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, इस मॉडल सेट का आखिरी प्रश्न, बैरोमीटर में पारे के तरल पर एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? आंधी तूफान को प्रदर्शित करता है। अब मॉडल सेट 14, RH फैक्टर का संबंध किससे है? RH फैक्टर का संबंध, ये फैक्टर जो है रक्त से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न है, अंडा में कौन विटामिन नहीं पाया जाता है?
अंडा में पूछता है कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, वह विटामिन है सी, नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है, वह एंजाइम है पेप्सिन। अगला प्रश्न है बाइटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, यह जो है बाइटस रोग जो है, ब्राइटस रोग, यह वृक्क को प्रभावित करता है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है, तो अंडे के जो है पीले वाले भाग में जो है अधिक पाया जाता है, यह गलती से उजले भाग टाइपिंग में है बुक में। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, पीटवा लोहा में। और जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे का प्रश्न है रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, तो रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है। अगला प्रश्न है दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है, एनाल्जेसिक कहलाती है, एनाल्जेसिक कहलाती है। अगला प्रश्न है प्रोटीन किससे बने होते हैं, प्रोटीन जो है अमीनो अम्लों से बना हुआ होता है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज पाई जाती है दूध में। अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं, एंटीबायोटिक क्या नष्ट करते हैं, तो बैक्टीरिया को जो है नष्ट कर देते हैं। लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में लोहा का जो है सबसे अधिक अंश पाया जाता है। रानीखेत बीमारी संबंधित है, मुर्गियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यह जो है अंग मस्तिष्क को प्रभावित करता है अल्जाइमर। अंडाणु का निषेचन प्रायः किस में होता है, यह जो है फिलोपियन ट्यूब में होता है। अगला प्रश्न है पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है, यह है फ्लोएम के माध्यम से होता है। आगे का प्रश्न इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होती है, सेरेब्रम से होती है। अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक एपिसिलिन प्राप्त होती है, बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। मॉडल सेट 15 कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र बनाता है, वह तत्व जो है कार्बन है। अगला प्रश्न है कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किसके से विकसित किया जाता है, वह जो है सिल्वर नाइट्रेट के घोल से पुराने चिन्हों को विकसित किया जाता है, फिर से देखा जाता है। अगला प्रश्न है डिहाइड्रेशन के प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है, तो वह जो है सोडियम क्लोराइड की कमी होती है डिहाइड्रेशन में। अगला प्रश्न है पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलो पेन किससे बनी होती है, यह जो है ग्लूकोज एसीटेट से बने होते हैं। अगला प्रश्न है कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है, यूं वृक्ष से प्राप्त होती है, यूं वृक्ष से। चीनी के संशोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है, बोन ब्लैक होता है। किर्मिक सिल्वर कहलाता है, रेयॉन को किर्मिक सिल्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है, कहता है जो ऊपर की ओर गति से जाती है उसमें व्यक्ति का भार अधिक होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है,
द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक पारा होता है। अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने का अधिकांश कारण होता है वातावरणीय अपवर्तन। वातावरणीय अपवर्तन। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ। मानव में कशेरुओं की कुल संख्या होती है 33। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता लगभग कितनी होती है? 65 होती है। ग्लूकोमा किसका रोग है? नेत्र का। ग्लूकोमा नेत्र का रोग है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, डायनासोर थे मेसोजोइक सरी स्पीड। अगर हमारा वीडियो आपका तैयारी में थोड़ा सा भी मदद करता है, एसपीडी साइंस बुक को रिवाइज करने में, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।